हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेज को एंजॉय कर रहे होंगे और क्लासेज के साथ साथ साइंस के जो नोट्स हैं वो भी बना रहे होंगे। और साथ ही साथ इन जो भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ाए गए हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ अभी चल रहा है, ये सारे के जो है आपने अच्छे से जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक इनको लर्न कर लिया होगा। और साथ ही साथ वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं हम हमारे फोर्थ चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट पढ़ते हैं बच्चों होमोलोगस सीरीज, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ओके, सजातीय श्रेणी होती क्या है बच्चों, देखो इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। दोज सीरीज, ऐसी सीरीज विच द सेम फंक्शनल ग्रुप substitutes of hydrogen in the carbonic chain। इट मीन्स क्या होता है बच्चों कि ऐसी सीरीज जिसमें एक सेम फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर देता है, इट मीन्स सब्स्टिट्यूट कर देता है, वो क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। ओके, होमोलोगस, ठीक है, समझ गए। देखो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों। जैसे एल्केन ग्रुप होता है हमारा, एल्केन ग्रुप हमने पहले पढ़ लिया है, किसके अंदर, सेटेड कंपाउंड के अंदर पढ़िया है, सॉरी सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर पढ़ा था हमने एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप सेटेड कंपाउंड थे, इसमें CH4 मैथेन होता है, C2H6 एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसी तरह से यदि N कार्बन्स हों तो उनके भी इस तरह से इनके नाम के अकॉर्डिंग एल्केन ग्रुप में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ग्रुप पूरा क्या कहलाएगा, एक होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। सिमिलर देखो एल्कीन जो होता है एंड एल्काइन जो होता है वो भी होमोलोगस सीरीज होते हैं। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, C2H4 क्या होता है, एल्कीन, एथीन होता है, C3H6 प्रोपीन होता है, C3H4 ये क्या होता है हमारा, प्रोपाइन होता है, C4H6 ये क्या होता है बच्चों, 4 कार्बन है, इट मीन्स ब्यूटाइन होता है। एंड ऑल CnH2n ग्रुप एंड CnH2n-2 ग्रुप सारे क्या होते हैं, ये भी एक जो होमोलोगस सीरीज होती है इसके अंदर होते हैं। ओके, देखो बच्चों आगे, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, OH ग्रुप मतलब एल्कोहल ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, COOH ग्रुप मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इट मीन्स कीटोन ग्रुप जो होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, होमोलोगस सीरीज होते हैं। ओके, अब इन होमोलोगस सीरीज का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, वो किस तरह से, और ये सारे मिला के जो भी होते हैं सारे के सारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, या इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम समझेंगे। देखो बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इट मीन्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। ओके, देखिए, द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन ए homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by a prefix before or suffix phase after indicating the nature of the functional group। इट मीन्स क्या होता है बच्चों, द नेम ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का नाम होता है इन ए होमोलोगस सीरीज, एक सजातीय श्रेणी के अंदर, वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन, मतलब कार्बन की चेन में जितने कार्बनिक कंपाउंड्स अवेलेबल रहते हैं उस चेन पर डिपेंड करता है। देखो उसके लिए प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। प्रीफिक्स मीन्स होता है बच्चों पूर्व लग्न। क्या होता है, पूर्व लग्न, इट मीन्स पहले लगाए जाने वाले, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं तो उपसर्ग होता है एक तरह से, क्या होता है, उपसर्ग होता है जो मतलब नंबर ऑफ कार्बनिक एटम्स के आगे लगाया जाता है। ओके, जैसे मोनो हो गया, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से ये क्या होते हैं, सारे के सारे प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगाए जाते हैं। और सफिक्स मीन्स होता है अनुलग्न, पीछे लगाए जाने वाला। क्या होता है बच्चों, अनुलग्न, जो कहाँ लगाया जाता है, पीछे लगाया जाता है, जिसे प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, फेज आफ्टर, जो कहाँ लगाया जाता है, कार्बनिक चेन का जब नंबर काउंट कर लिया जाता है उसके लास्ट में लगाया जाता है।
वही क्या होता है, सफिक्स होता है। क्या होता है बच्चों, सफिक्स होता है। इंडिकेट करता है द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और उससे इंडिकेट भी करता है कि वो ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इट मीन्स कौन सा क्रियात्मक समूह है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों हम, क्रियात्मक समूह है। ओके, कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसके अकॉर्डिंग उसका जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण किया जाता है। ओके बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या समझेंगे कि जो कार्बनिक सीरीज होती है, कार्बनिक कंपाउंड्स की जो चेन होती है, उसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट किया जाता है। उसके बाद उनको गिनने के बाद यदि एक से ज़्यादा है तो उनके लिए जो होता है मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, इस तरह से पूर्व लग्न लगाया जाता है। और बाद में इस तरह से कोई ग्रुप दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखो एल्कोहल ग्रुप, तो एल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑल। जैसे सपोज हमारे पास है C2H5OH, इट मीन्स कितने कार्बन है इसके अंदर, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, एथ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एथ। ओके, और OH ग्रुप है, इसका मतलब लास्ट में अनुलग्न क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, ऑल लगाया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथेनॉल। क्या हो जाता है, एथेनॉल। तो इस तरह से किसी भी कार्बनिक सीरीज के अंदर एक तो प्रीफिक्स या पूर्व लग्न लगाया जाता है नोमेनक्लेचर के अंदर, और एक सफिक्स इट मीन्स अनुलग्न लगाया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए एल्कोहल ग्रुप सफिक्स ROL, जो एल्कोहल ग्रुप होता है उसका जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो क्या होता है, OL, ऑल होता है, या फिर हिंदी में ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, ऑल लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए CHO ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो क्या होता है, एल होता है। क्या होता है बच्चों, एल, AL, या फिर हिंदी में लगाएंगे एल। ओके, नेक्स्ट देखिए COOH ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसका जो सफिक्स होता है वो होता है बच्चों ओइक एसिड। क्या लगाते हैं लास्ट में, ओइक, इधर लिख देते हैं, क्या लगाते हैं लास्ट में, ओइक अम्ल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ओइक अम्ल लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए C+O ग्रुप सफिक्स R, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप में जो सफिक्स है वो लगाया जाता है बच्चों ऑन। क्या लगाया जाता है, ऑन। या तो इंग्लिश में तो 1ON ही लगाएंगे, और हिंदी में क्या लिखते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे कीटोन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, इस तरह से इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना, इसका एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से हो जाएंगे। ओके, अब इनके नाम नोमेनक्लेचर के जो रूल्स होते हैं उनको समझेंगे, और हर किसी जो होमोजेनियस सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज, 1 बाय 1 हर किसी के एग्जाम्पल को समझते हुए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, रूल्स ऑफ नेमिंग कार्बनिक कंपाउंड्स, जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको किस किस नियम के द्वारा इनका जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण है या नेमिंग जो है वो दी जाती है। ओके बच्चों, तो रूल्स ऑफ नेमिंग कार्बन कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम। देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट रूल देखिए, आइडेंटिफाई द कार्बन एटम्स इन द कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें चेक करना है कि किसी भी कार्बनिक जो कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। ओके, कार्बन के परमाणुओं की संख्या को पता करना है। उसके बाद देखो, इफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, यदि उसमें फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, समझ गए, यदि कोई भी क्रियात्मक समूह उस यौगिक के अंदर उपस्थित है तो उसके लिए इट्स इंडिकेट एज सफिक्स, उसको या तो सफिक्स की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं या फिर प्रीफिक्स। मतलब सफिक्स क्या होता है बच्चों, अनुलग्न होता है, पीछे लगने वाला, ठीक है ना, अभी बताया था आपको, या फिर पूर्व लग्न होता है। ठीक है, अनुलग्न या फिर पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं इन द नेमिंग। कहाँ पर, जब हम उसका नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसमें अनुलग्न या पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। ओके, अब देखिए बच्चों थर्ड, इफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज ए सफिक्स, यदि कहीं पर जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, क्या होता है बच्चों, ये क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक ग्रुप। ठीक है, यदि वो उसका जो लास्ट में सफिक्स है पूर्व लग्न अनुलग्न है उसके रूप में आ रहा है, तो वो बिगिंस वोवेल्स, तो वो किसके द्वारा शुरू होता है, स्वर जो होते हैं वोवेल्स, वोवेल्स कौन से होते हैं बच्चों, A, E, I, O, U, इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। जैसे देखो, सच एज
एल्डिहाइड ग्रुप, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसमें AL लगाया जाता है। तो A क्या है, यहाँ पर ववल है, तो इस तरह से AL इंग्लिश में लगाते हैं और L जो है वो हिंदी में लगाया जाता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू आगे थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को बच्चों। आगे देखिए, जैसे कीटोन ग्रुप हो जाए, कौन सा ग्रुप बच्चों, कीटोन, तो उसके आगे इंग्लिश मीडियम वाले ON ही लगाएंगे, ऑन जिसको कहते हैं, या फिर हिंदी मीडियम में ऑन लगाया जाता है। सिमिलर एल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल लगाया जाता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, उसके लिए ओइक एसिड या ओइक अम्ल ग्रुप जो अनुलग्न होता है, सफिक्स लगाया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इन किसके लिए लगाया जाता है, यदि हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चों, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले के लिए क्या लगाया जाता है, इन लगाया जाता है। ओके, और आयन किसके लिए लगाया जाता है बच्चों, जहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए उसके लिए आयन लगाया जाता है। एंड एन जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है, जहां पर सभी सिंगल बॉन्ड अवेलेबल हों उसके लिए एन लगाया जाता है। जहां पर एक भी डबल बॉन्ड दिख जाए उसके लिए इन लगाते हैं, जहां पर एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए उसके लिए आयन लगाते हैं। यदि दोनों तीनों एक साथ आ जाए तो वहां पर इन भी लगाना पड़ता है और आयन भी लगाना पड़ता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट रूल देखिए बच्चों। ये तो क्या था, यदि सफिक्स हो जाए, यदि क्या हुए, अनुलग्न उपस्थित हो तो इस तरह से लगाएंगे, और यदि पूर्वलग्न हो तो क्या करेंगे, देखो, इफ द एनी ग्रुप रिपीट मैनी टाइम्स, यदि कोई ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, देन वी कैन यूज एज ए प्रीफिक्स, तो उसको हम एक प्रीफिक्स मतलब पूर्वलग्न के रूप में उनको लिखते हैं, पूर्वलग्न जो होता है उसके रूप में लिखते हैं। देखो बच्चों, जैसे सच एज मोनो, यदि किसी में OH ग्रुप है, सपोज एक बार आ रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मोनो लिखेंगे। यदि दो बार आ रहा है तो उसके लिए लिखेंगे बच्चों डाई, तीन बार आ रहा है तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, ओके, 5 बार आएगा तो पेंटा लिखेंगे, 6 बार आएगा तो हेक्सा, 7 बार हेप्टा, 8 बार ऑक्टा, 9 बार नौना और 10 बार डेका लिखेंगे। और आगे भी अनडेका, डूडेका, इस तरह से लिखते हैं। ओके, और यदि स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट देखें तो स्ट्रक्चर यदि किस तरह की हो, एक ट्री शेप में हो, किस तरह से बच्चों, इस तरह से ट्री की शेप में हो तो उसको आइसो बोलते हैं। क्या कहते हैं, आइसो जो है उसमें प्रीफिक्स के रूप में लगाया जाता है। ओके, और यदि साइक्लो मीन्स होता है यदि क्लोज शेप हो, बंद श्रृंखला हो, अब बंद में 4 कार्बन भी हो सकते हैं बच्चों, 5 भी हो सकते हैं, और इस तरह से 6 कार्बन या आउट ऑफ 10 या कोई भी जितने भी कार्बन होंगे उसके लिए हम साइक्लो स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, साइक्लो स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसके लिए, ओनली क्लोज्ड शेप के लिए। और कहीं ट्री शेप दिख जाए उसके लिए आइसो बनाएंगे। समझ गए, तो इस तरह से जो प्रीफिक्स है उसका यूज किया जाता है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर जो है, नामकरण जो है, नेमिंग जो है की जाती है। ओके, देखिए बच्चों, देखो जैसे हमारे पास है CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने नंबर ऑफ कार्बन है बच्चों, 6 हैं। तो 6 को हम कहते हैं बच्चों हेक्स। क्या कहते हैं, हेक्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, हेक्स है तो यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप दिख रहा है, हमें कौन सा ग्रुप दिख रहा है बच्चों, कीटोन ग्रुप, कितने बार दिख रहा है, 2 बार। ठीक है, तो 2 बार कीटोन ग्रुप दिख रहा है, इट मीन्स क्या है, डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, डाई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, डाई। और कौन सा ग्रुप है, कीटोन, तो इसके लिए जो अनुलग्न है या सफिक्स है जो क्या लगाया जाता है, देखिए बच्चों, वो लगाया जाता है हमारा ऑन, तो यह लगाएंगे ऑन। ठीक है, समझ गए, इस तरह डाई लिखेंगे और यहाँ भी ONE लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो, हेक्सेनॉन। क्या नाम हो जाएगा, इधर लिखोगे हेक्स, आगे डैश लगाओगे, फिर डाई लिखोगे और लास्ट में क्या लिखोगे, ऑन, हेक्स डाई ऑन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, हेक्सेन हो गया 7 कार्बन का, और ये फिर डाई लगाओगे और फिर डाई ऑन लिख दोगे। ठीक है ना, हेक्सेन डाई ऑन भी इसका हम नाम लिख सकते हैं। ओके, समझ गए।
सिमिलर इसको देखोगे ये हो जाएगा हेक्स डाई ऑन, ठीक है, या फिर हेक्सेन डाई ऑन भी इसको हम लिख सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से बच्चों किसी भी कार्बनिक कंपाउंड जो होता है उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हम ले लेते हैं एल्काइन ग्रुप का, उसको समझते हैं। देखिए एल्काइन ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं एक बार, उसको समझते हैं। देखो बच्चों, एल्काइन ग्रुप जैसे हमारे पास सपोज CH3 दिया हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरह से CH2 बॉन्ड CH3 ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। कितने कार्बन एटम है? 7 है। तो इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे बच्चों, क्या है? सेप्ट। क्या लिखेंगे? सेप्ट लिखेंगे, सॉरी सेप्ट नहीं हेप्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेप्ट। हेप्ट लिखोगे तो क्या आ जाएगा? हेप्ट हो जाएगा। ओके, प्लस करोगे, जो है इसमें डबल बॉन्ड कितने टाइम है बच्चों? 2 टाइम्स है, मतलब डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब आइन लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? आइन। ओके, डाई प्लस आइन, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो कि ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। तो इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, हेप्ट प्लस 2,4 डाई भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस आइन। इस तरह से भी इसका नोमेनक्लेचर, पिछला वाला जो था उसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हेप्ट हो जाएगा, डाई हो जाएगा बच्चों, और फिर लास्ट में क्या लग जाएगा? आइन। हेप्ट डाई आइन हो जाएगा। इंग्लिश में भी इसी तरह से लिखोगे, हेप्ट डाई आइन। ओके, सिमिलर इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? हेप्ट 2,4 डाई आइन। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से आपको उनको समझना है। इसके अलावा बताया था इसको हम हेप्टेन डाई आइन भी लिख सकते हैं, हेप्ट 2,4 डाई आइन भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इन सभी ग्रुप्स का हम अलग अलग नोमेनक्लेचर सीखेंगे, जिसमें अलग अलग ग्रुप के लगभग हम 10 कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे, उसको हम अच्छे से समझेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए बच्चों, कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स का हम नामकरण देखते हैं। देखो नोमेनक्लेचर इस तरह से समझते हैं। ओके, देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है। अब देखो इसमें यदि किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे हम मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मैथ कहते हैं। सिमिलर 2 कार्बन प्रेजेंट हो तो इसे एथ कहा जाता है। 3 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे प्रोप कहा जाता है। 4 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे ब्यूट कहते हैं। ओके, 5 कार्बन प्रेजेंट हो, 5 कार्बन, तो उसे पेंट के नाम से जानते हैं। ओके, यदि 6 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे हेक्स कहते हैं। 7 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे हेप्ट के नाम से जानते हैं। ओके, 8 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे ऑक्ट कहते हैं। ओके, 9 कार्बन प्रेजेंट हो इट मीन्स उसे नॉन कहते हैं। ओके, यदि 10 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे डेक के नाम से जानते हैं। ओके, इसके थ्रू यदि 11 हो तो अनडेक बोल देते हैं, 12 हो तो डूडेक, इस तरह से इसको समझते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इनके थ्रू हम ये 1 से लेकर 10 तक जो भी हमने इनका नाम लिखा है, इसके थ्रू एक एक ग्रुप को समझते हैं। फर्स्ट ग्रुप है हमारा एल्केन ग्रुप, जिसे एल्केन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्केन समूह, ठीक है। क्या होता है एल्केन समूह? देयर आर सेटर्ड कार्बनिक कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड होते हैं? सेटर्ड मीन संतृप्त यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? संतृप्त यौगिक वाले जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, जो ही एल्केन समूह कहलाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, देयर फॉर्मूला CnH2n+2, इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ओके, और इसमें जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है, जो पूर्व लग्न पहले लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, वो मोनो लगा सकते हैं, डाई लगा सकते हैं या ट्राई लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम इसका यूज किया जाता है। ओके, आगे देखिए बच्चों, इसमें सफिक्स जो है अनुलग्न, जो पीछे जोड़ा जाता है वो होता है एन। क्या होता है? एन।
इंग्लिश में एन ही जोड़ेंगे और हिंदी में एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों? एन। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम समझते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हम CH4। क्या लेते हैं बच्चों? CH4। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितना है? एक कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। देखो कार्बन इस तरह से, हाइड्रोजन, इसके 4 हाइड्रोजन इस तरह से इसके जुड़े होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? एक है, तो ये हमारा नंबर दे देंगे इसको, कितना है? 1। तो कितना कार्बन है? 1। 1 को क्या कहते हैं बच्चों? मैथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथ। तो इसको लिखेंगे मैथ। ठीक है, ओके। अब सिमिलर आगे देखो, मैथ के आगे जो अनुलग्न लगाया जाता है वो क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन। तो इसके आगे लगाएंगे एन, तो इसका नाम बन जाता है मेथेन। क्या नाम बन जाता है इसका? मेथेन। समझ गए? तो इस तरह से इंग्लिश में भी समझोगे तो मेथ प्लस ANE लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। ओके, इस तरह से जो एल्किल ग्रुप होता है हमारा, एल्केन ग्रुप, उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर या नामकरण किया जाता है। सेकंड लेते हैं, जैसे हमारे पास 2 कार्बन का कंपाउंड है C2H6। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करना है। CN, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, H2N डबल करोगे, 2 ऐड करोगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा C2H6। ओके, इसका नॉमेनक्लेचर, तो इसके स्ट्रक्चर देखो, पहले कार्बन 2 एटम है, 2 एटम इस तरह से ऐड करेंगे। तो इस तरह से इस कार्बनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए ये नंबर 1 कार्बन हो गया, ये नंबर 2 कार्बन। कितने कार्बन है? 2 है। 2 को क्या कहते हैं हम? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एथ कहते हैं। ठीक है, सिमिलर एथ के आगे कौन सा ग्रुप है? ये एल्केन ग्रुप है। तो एल्केन ग्रुप में क्या लगाया जाता है? एन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एन लगाया जाता है। तो यहाँ लिखोगे EATH प्लस ANE, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेन नाम इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इस तरह से ये सेकंड कंपाउंड, और भी जैसे ज़्यादा आइटम्स का ले लेते हैं। सपोज हमारे पास थर्ड एग्जांपल लेते हैं, C6H हो जाता है हमारे पास 14। इसका नाम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले कितने कार्बन आइटम? 6 है, तो 6 इस तरह से लिख दीजिए। ये 6 कार्बन आइटम्स है, हाइड्रोजन जोड़ोगे इसमें, 14 ऐड करने हैं, तो 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, अब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट करेंगे। सीधा सीधा हमें दिया है कितना? 6। नंबर दोगे 1 2 3 4 5 और 6। कितने कार्बनिक एटम है? 6 है। 6 को क्या बोलते हैं बच्चों? हेक्स। क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको हेक्स ही कहते हैं। ठीक है, हेक्स हो गया। प्लस अनुलग्न जो है इसका जो सफिक्स है वो क्या लगाया जाता है? एन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एन। ठीक है, हिंदी में भी एन ही लगाया जाता है। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाता है? हेक्सेन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? हेक्सेन। समझ गए? तो इसका नाम हो जाता है हेक्सेन। तो इस तरह से इन सभी का जो नॉमेनक्लेचर है हम कर सकते हैं। जैसे थर्ड कार्बन का प्रोपेन हो जाएगा, 4 कार्बन वाले एटम का ब्यूटेन हो जाएगा, 5 कार्बन वाले का पेंटेन हो जाएगा, 6 कार्बन वाले का हेक्सेन निकाल लिया हमने, 7 कार्बन का हेप्टेन हो जाएगा, 8 कार्बन का ऑक्टेन हो जाएगा, 9 कार्बन का नॉनेन, इसी तरह से 10 कार्बन का डेकेन हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सॉल्व करना है। बाकी के जो 1 से लेकर 10 तक हैं आपको फर्स्ट 1 कार्बन का, 2 कार्बन का और 6 कार्बन का मैंने करवा दिया है। बाकी के कार्बन्स का जो सॉल्यूशन है वो आप अपने कॉपी के अंदर सॉल्व करके देखोगे और उनका नॉमेनक्लेचर जो है वो करोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट ग्रुप के बारे में नॉमेनक्लेचर समझते हैं। देखिए नेक्स्ट ग्रुप, देखिए बच्चों, नेक्स्ट ग्रुप होता है हमारा एल्किन ग्रुप, जिसे हिंदी में भी हम एल्किन ग्रुप ही कहते हैं। कौन सा होता है? देयर आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये भी कैसे, ये कंपाउंड कैसे होते हैं बच्चों? असंतृप्त यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं? असंतृप्त यौगिक होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले, सारे कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो एल्कीन ग्रुप जो है वो क्या होता है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ओके, तो देखिए देयर
स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। इट मीन्स का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में डबल होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, आगे देखिए बच्चों, इसका जो प्रीफिक्स है, जो पूर्व लग्न लगाया जाता है, वो लगाया जाता है मोनो, डाई, ट्राई। यदि डबल बॉन्ड जो है वो 2 बार आ जाए, एक बार आए तो मोनो लगाएंगे, 2 बार आए तो डाई लगाएंगे, लेकिन मोनो एक बार आए लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लगाओगे तो भी ठीक है और नहीं लगाओ तो भी ठीक रहता है। डाई यदि 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए डाई लगाएंगे, 3 बार आ जाए तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार आ जाए तो टेट्रा, 5 बार आ जाए तो पेंटा, इस तरह से लगाया जाता है। ये होता है प्रीफिक्स, अनुलग्न, जो हमारा नंबर ऑफ कार्बनिक एटम्स की जो संख्या है उससे पहले लगाया जाता है। आगे देखिए बच्चों, सफिक्स जो है बाद में लास्ट में जो जोड़ा जाता है अनुलग्न, वो जोड़ा जाता है इन, ENE, इन। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे हम एक कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसमें CH2 हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए इसमें डायरेक्ट सेकंड नंबर का होता है हमारा C2H2, क्या होता है C2H2, ठीक है, C2H4, सॉरी, कितना होता है C2H4 का, इसका डबल करना है N कितना है 2, डबल करोगे तो C2H4 हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से होता है, C, ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया, इस तरह से इसमें बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो देखिए ध्यान से, कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2 कार्बन है, 2 को हम क्या कहते हैं, अभी लास्ट में पढ़ा था हमने, 2 को कहते हैं हम एथ, क्या कहते हैं बच्चों, एथ। इसमें एक है तो एक या तो मोनो लगा दो या स्टार्टिंग लगाना मोनो एथ, ठीक है ना, या नहीं लगाना, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एथ प्लस साथ में क्या लगाना है, कौन सा अनुलग्न लगाना है, इन लगाना है, क्या लगाना है बच्चों, इन लगाना है, ठीक है। सिमिलर इधर लिखोगे तो एथ प्लस इन लगाओगे, क्या लगाओगे, एथ प्लस इन लगाना है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, एथीन नाम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर इधर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें जो अनुलग्न है, जो पीछे जोड़ा जाता है, जिसको हम प्रत्यय कह सकते हैं, वो क्या लगाना है, इन लगाना है। ओके, और आगे यदि डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तो उसमें क्या लगाना है, मोनो, डाई या ट्राई, टेट्रा, पेंटा या हेक्सा, हेप्टा जो है वो लगाना पड़ता है। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है C4H8। ओके, तो C4H8 में देखते हैं बच्चों, C बॉन्ड C, इस तरह से 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे तो इस तरह से हाइड्रोजन, और एक इसमें हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाओगे इस तरह से, तो इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, ये हो गया हमारा 2 और 2 4, कितने लगाने, 8 लगाने हैं। तो हम यहाँ पर एक कार्बन और लगा देंगे, इधर जो है एक कार्बन इधर जुड़ गया, हो गया। इसका वैलेंसी कंट्रोल करने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास एक और हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। तो देखिए वैलेंसी 4 ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसके 8 कंप्लीट हो गए। इस तरह से ऑक्टेट होता है, समझाया था आपको पहले। इस तरह से 2 कार्बन का ये जो बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो 2 कार्बनिक एटम्स के बीच बनता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होता है, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस तरह से ये बॉन्ड बन गया, तो सबका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करोगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर 1, 2 और 3, ठीक है। 3 हो गए, तो इधर 3 को क्या लिखते हैं हम, प्रॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, प्रॉप लिखा जाता है, ठीक है। प्लस आगे देखिए इसको क्या लिखेंगे, प्रॉप, प्लस आगे देखिए बच्चों 3 है, और लास्ट में जो अनुलग्न है, सफिक्स है, वो क्या लगाया जाता है, इन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, इन लगाया जाता है। इसके साथ आप ये भी लगा सकते हो कि कार्बन का जो बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, वो कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है। कितने पर है, 2 नंबर पर है। तो इसको हम 2 भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको बताते हैं आपको। देखिए ये हो जाएगा हमारा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। या फिर इंग्लिश में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इस तरह से इसको प्रोपीन लिखेंगे। इसके अलावा इसका अदर नॉमिनेटर देखेंगे। यदि हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर होता तो मोनो लगाते, ठीक है ना, सॉरी मोनो नहीं लगाते, इसमें
इस तरह से 1 लगाते, 1 नंबर पे, इधर 2 पर है तो 2 लगाएंगे, 3 पर है तो 3 लगाएंगे। जैसे देखो इसका नाम प्रोप तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ डबल बॉन्ड कितने कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है, तो यहाँ पर बीच में इस तरह से लिखेंगे 2 इन, किस पर है, 2 कार्बन नंबर पर है, 2 इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 इन भी हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इन जिसके थ्रू आया है वो कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो इसका नाम नोमेनक्लेचर हम प्रोपेन 2 इन भी लिख सकते हैं। ओके, इधर से काउंट करोगे तो भी 2 इन आएगा, मतलब बैक साइड से याद रखना है, कार्बनिक कंपाउंड्स को उस तरह से प्रेफरेंस देनी है कि उधर से वो नजदीक आए, तो बैक साइड से भी इसको नंबरिंग कर सकते हो, आगे से भी इसको नंबरिंग कर सकते हो। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन भी हो जाएगा। समझ गए, और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो इसको मिटाते हैं एक बार बच्चों, और भी 1-2 एग्जांपल्स और समझते हैं, आपको थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके समझा देते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास है, हम ले लेते हैं C8H16 ले लेते हैं, ठीक है, C8H16, तो इसको समझेंगे तो देखिए C कार्बन को 8 टाइम्स लिखना है, ठीक है ना, 8 टाइम्स हमने इस कार्बन को 4 4 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों 16 लिखना है, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया और यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। कार्बन बॉन्ड लगाओगे, जैसे इसमें हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि यहाँ पर और भी डबल बॉन्ड लगाओगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, सिमिलर इस तरह से हमें H H और H, ओके। और देखो यहाँ पर CH2 H ऊपर और H नीचे जोड़ोगे, सिमिलर यहाँ पर H नीचे और H ऊपर जोड़ोगे, और इस तरह से इसमें एक H जोड़ना पड़ेगा, और इस तरह से इसमें एक H जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा हो जाएगा इसका जो है कार्बनिक कंपाउंड। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। कार्बन एटम कितना है, 8 है, तो 8 को क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्ट कहा जाता है। OCT लिखोगे या फिर क्या लिखोगे, ऑक्ट, इंग्लिश हिंदी में जो है वो क्या लिखोगे, ऑक्ट लिखोगे, ठीक है। प्लस करोगे आगे। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर है, यहाँ तो 4 पर है और यहाँ कितना पर 6 के, मतलब 4 और 6 पर या क्या है, डबल बॉन्ड दिया गया है। तो इसमें लिखेंगे 2 बार है तो इसका मतलब डाई लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखते हैं बच्चों, डाई। क्या है, डाई इन है, मतलब डबल बॉन्ड है तो डाई इन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट 2 4 डैश लगाएंगे इस तरह से, ऑक्ट 2 4 डाई इन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्ट 2 4 डाई इन, या फिर डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऑक्टीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, ऑक्टीन भी कह सकते हैं। ऑक्ट प्लस 4,6, या फिर इस तरह से लिखेंगे डाई इन, ओके, डाई इन लिखोगे तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट, सॉरी इस तरह से लिखोगे बच्चों, ये हो जाएगा ऑक्ट, ठीक है। और डैश कॉमा लगाएंगे, डैश लगाएंगे और 2 4 फिर डैश लगाओगे और फिर क्या लिखोगे, डाई इन, ओके। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और सिंपली यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है तो सीधा सीधा कितना लिख देंगे हम, ऑक्टीन भी इसका नाम हम लिख सकते हैं, ऑक्टीन भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसको यदि पूरा प्रेफरेंस दे के लिखेंगे तो ऑक्ट 2 4 डाई इन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके, समझ गए। तो इस तरह से आपको इन डिजिट्स का या जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं एल्कीन ग्रुप के, उनका नोमेनक्लेचर करना है। ओके बच्चों, अब आगे देखिए थर्ड ग्रुप लेते हैं हम, एल्काइन ग्रुप। इसको समझते हैं बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप्स हैं, जो भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं या फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, देखिए बच्चों, एल्काइन ग्रुप, इसको हिंदी में हम एल्काइन ग्रुप कहते हैं। तो देखिए आज आगे, देयर आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब असंतृप्त यौगिक होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। कौन से होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं। और एल्कीन कौन से बॉन्ड वाले होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। देयर स्ट्रक्चर, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है
फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n, मतलब डबल में से 2 कम करेंगे तो इनका जो है स्ट्रक्चर, इनके ग्रुप के जो कंपाउंड है वो हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, देखिए प्रीफिक्स जो है पूर्व लग्न जो है उसमें वही 2 बार आया, 1 बार आया तो मोनो, 2 बार आया तो डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से नंबर ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो कर सकते हैं। देखिए बच्चों आगे सफिक्स जो है, जो अनुलग्न है वो आइन लगाया जाता है, YNE, या हिंदी में इसको आइन कहते हैं। ओके, अब देखिए इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है C4H, कितना 4 2 8 और C4 हो जाएगा 6। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो सीखते हैं। देखिए पहले इसका श्रृंखला बना लीजिए, जो चेन होती है, 4 कार्बन की चेन है और इसमें क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड है। एक क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो यहाँ लिखोगे ये एक हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट ऑलरेडी ये 6 2 8 हो गया। इधर इसका कंप्लीट है, इसके आगे भी लगाएंगे इस तरह से, तो इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करोगे तो कितना है? 4 है। तो 4 को क्या कहते हैं हम? 4 को कहते हैं बच्चों ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी इसको हम ब्यूट ही कहते हैं। ठीक है, ब्यूट प्लस करोगे। अब देखो यहाँ 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 है और ये 3 है या 4 है। ठीक है, इसको सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं? ब्यूटाइन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से तीनों तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, देखो बट ब्यूट हो गया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ब्यूट हो गया, फिर आगे कितना है? डबल बॉन्ड है। किस पर? 2 पर है। 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। ठीक है, सिमिलर प्लस 2 आइन। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट डैश 2 आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट डैश 2 आइन, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूट डैश 2 डैश आइन। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसका डायरेक्ट भी हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिखेंगे तो कितने कार्बन है? 4 हैं, तो ब्यूटाइन भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ब्यूटाइन भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं। बाकी के जो ब्यूटीन के थे या फिर एल्किन ग्रुप के थे, आपको मैंने 3 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। बाकी के एटम्स बचे हैं, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 का, 5 का, इन सभी के जो है आप अपने कॉपी में सॉल्व करके देखोगे। यदि इससे रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को कांटेक्ट करोगे। ओके बच्चों, आगे देखिए, अब इसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं एक बार के लिए बच्चों। देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, सपोज हमारे पास है C7H, कितना हो जाएगा? 12। ये एग्जाम्पल हमें दिया है। ओके, अब इसको लेते हैं तो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 12 है। तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम इस तरह से हम लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया 5 6 और 7। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे इधर लगाएंगे, 3 एटम्स लगा देंगे। हाइड्रोजन के 3 एटम्स हो गए। ओके, इसका कंप्लीट हो गया। और इधर यदि ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको छोड़ दिया, इसके आगे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे लगाएंगे हाइड्रोजन, इधर लगाएंगे हाइड्रोजन। ये जब है इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला देखो इस चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक बार ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ओके, देखिए ये H और ये हो गया H और ये H। ठीक है, आगे देखिए इसके आगे 3 हाइड्रोजन से ऐड करोगे तो H। ठीक है, तो C7H12 हो गया। ठीक है, ये देखिए 3 इधर और इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, सबका ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ओके, देखिए बच्चों अब इनको हम समझते हैं, इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो करते हैं। देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 7 है। तो 7 में पहले नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे हमें नहीं देना है। क्यों नहीं देना है बच्चों? क्योंकि जो है उधर से देना है नंबरिंग, जिधर से जो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो नज़दीक आ जाए। तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो इधर से हम इसको देंगे नंबर। ठीक है, अब देखो कितना कार्बन है? 7 है। 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेप्ट कहते हैं। या तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे? हेप्टाइन लिख देंगे, या फिर इस तरह से लिखोगे हेप्ट प्लस कितने पे? ट्रिपल बॉन्ड कितने पे? 2 पर है।
तो 2 डैश आइन, क्या लिखेंगे बच्चों? 2 डैश आइन, ओके, 2 डैश आइन लिखेंगे, ओके। इसका नाम हो जाएगा हेप्ट टू आइन, क्या नाम हो जाएगा? हेप्ट टू आइन, ओके। या फिर इस तरह से लिखोगे हेप्ट डैश टू आइन, ओके। इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। इसके अलावा डायरेक्ट लिखेंगे इसको, यदि हमारे पास ये फॉर्मूला दिया है और पूछेगी इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर देगा तो हमें इस तरह से इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। यदि हमें सीधा सीधा दिया है C7H12 तो सीधा सीधा 7 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों? हेप्ट कहते हैं। कौन सा ग्रुप है? एल्काइन ग्रुप है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? हेप्टाइन नाम इसका हो जाएगा। जैसे हमने डबल बॉन्ड वाले में ऑक्टीन किया था, वैसे ही इसका नाम सीधा सीधा क्या हो जाएगा? हेप्टाइन हो जाएगा। यदि केवल हमें फॉर्मूला दे इस तरह से C7H12 दे, C8H16 दे, तो इस तरह से डायरेक्ट हम जो है नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये कब बनाएंगे इनका जो 2,4 इस तरह से, ये कब बनाएंगे बच्चों? जब हमें क्या दे, साथ में स्ट्रक्चर दे। तो विद स्ट्रक्चर जब देता है तो उस कंडीशन में हम इनका पूरा का पूरा जो नॉमेनक्लेचर है वो आसानी से समझेंगे। ओके बच्चों, उनको नॉमेनक्लेचर इस तरह से इस प्रकार से किया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो क्लासेज है बच्चों, उसमें हम बाकी के जो हमारे फंक्शनल ग्रुप बचे हैं, एल्किल ग्रुप हो गया, एल्कोहल ग्रुप हो गया, ये सारे ग्रुप हो गए, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पूरी जो टोटल वीडियो है आपने देखा है, उसको देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और चैनल को यदि किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।